नमस्कार दोस्तों, जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं उन सभी लोगों के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बता रहा हूं, जिसमें आपको पोजीशन जो है डेजिग्नेटेड होगी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन लॉ डिपार्टमेंट। यहां पे जो है पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारी तेलंगाना की है, इनके द्वारा जो है एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अब ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आप जो है तेलंगाना स्टेट के हो वही लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आप पूरे इंडिया में कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सारी की सारी स्टेट के जो हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के कैंडिडेट्स होंगे वो अप्लाई इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन लॉ डिपार्टमेंट के लिए। याद रखिएगा, क्योंकि आप अगर नोटिफिकेशन भी पढ़ोगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिया हुआ है, वहां पर यहां पे सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है कि आपके पास बस एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए। जो हमारा ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आपने लॉ की डिग्री करी है, बस आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। यहां पे एज लिमिट की बात करी जाए तो 18 साल से लेके 44 इयर्स तक का व्यक्ति जो है यहां पे अपॉइंट हो सकता है। बस आपका काम क्या होगा कि आपको एग्जाम की अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जी हां, आपका जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन लॉ डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली आपकी सरकारी नौकरी लग रही है, तो यहां पर जो है आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा, जो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा केवल। और याद रखिएगा, यहां पे नोटिफिकेशन में क्लियर शब्दों में इतनी सी बात लिखी हुई है कि यहां पे जो कमीशन है उनके पास राइट है कि भाई हम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड से आपका एमसीक्यू एग्जाम कंडक्ट करवाएं या ओएमआर शीट पे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएं, ये हमारी मर्जी है भाई, याद रखिएगा। तो यहां पे एप्लीकेशन जो है आपकी 18 जनवरी 2023 से ओपन अप हो जाएंगी और आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 16 फरवरी 2023। यहां पे आपका ये प्रोसेस है आपकी एप्लीकेशन का। अब एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस जो है यहां पे 200 रुपए रखी गई है, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस। एग्जामिनेशन फीस जो है आपकी 120 रुपए रखी गई है। मोटा मोटा आपका 320 रुपीज भरने पड़ेंगे और जो आपका बैंक चार्जेस लगते हैं 5-10 रुपए के, वो कटेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म फिल आउट हो जाएगा। तो सारी डिटेल्स जो आपको भरनी है बहुत ही ज्यादा क्लियर तौर पे भरनी है, एक एक चीज ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये है सरकारी एग्जाम, सरकारी नौकरी के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन लॉ डिपार्टमेंट के लिए। तो आपको पूरी की पूरी नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी है। तो याद रखिएगा, जो सिलेबस है, सिलेबस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि भाई मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो एग्जाम देने जा रहा हूं, मेरा सिलेबस क्या होगा। दूसरी बात यहां पे क्लियर आप तौर पे समझ लीजिएगा कि केवल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन लॉ डिपार्टमेंट का एग्जाम नहीं हो रहा, अदर एग्जाम्स भी यहां पे होंगे। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि भाई मेरा जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन लॉ डिपार्टमेंट है उसका सिलेबस क्या है, और अदर जो पोस्ट है उनके साथ में कितना कोरिलेट अपना सिलेबस के साथ कर सकता हूं। क्लियर तौर पे ये चीज मैंने आपको बता दी है, एज लिमिट बता दी है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस बता दी है, एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है वो मैंने आपको बता दी है। अब इसके अंदर जो है आपकी एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बता दी है। सैलरी की बात आती है। अब यहां पे सैलरी के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि यहां पे सैलरी जो है हम डिसाइड करते हैं 38,890 रुपीज से लेके 1,12,510 रुपीज तक आपका जो है वेरी करेगा। यह एक बेसिक पे, और जो आपको फैसिलिटीज अलग मिलती है एज अ गवर्नमेंट जॉब के अंदर आने के बाद, वो अलग होती हैं, बट उसके बारे में भी हमारे को बताया हुआ नहीं है। ये आफ्टर द सिलेक्शन आपको सारी चीजें डिस्क्लोज कर दी जाएंगी। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको जो है नोटिफिकेशन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद वहीं पे आपको जो है हाउ टू अप्लाई के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होगा। हालांकि मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी तरह की परेशानी ना देखने को मिले। और इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, आपके 18 जनवरी 2023 से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। लास्ट डेट है आपकी 16 फरवरी 2023। आपके पास सफिशिएंट टाइम है फॉर्म भरने का। तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलूंगा कि भाई आपको नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। जो बेसिक बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है उसके लिए कितने बेनिफिट्स हैं, कितने एग्जाम के अंदर उसको जो है बेनिफिट मिलेंगे। ये चीज जानने के लिए, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस चीज को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फुल नोटिफिकेशन अच्छे से रीड आउट करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। बस यहां पे, और याद रखिएगा यहां पे जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो कहीं ना कहीं तेलंगाना से आपको बिलोंग करने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो लॉ ग्रेजुएट में हो चुका हूं, अब मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एरिया मेरे लिए मैटर नहीं करता, स्टेट मेरे लिए मैटर नहीं करता, बट मुझे जो है अपना मेहनत करके अपनी गवर्नमेंट जॉब चाहिए अपने लॉ डिपार्टमेंट के अंदर, लॉ प्रोफेशन के अंदर, तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। जैसे आपको ये वीडियो आप तक पहुंच जाए उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखने के बाद नोटिफिकेशन रीड आउट करनी है। तीसरा काम आपको क्या करना है? सिलेबस देखना है। चौथा काम क्या करना है? फॉर्म भरने के बाद बस अपनी तैयारी में लग जाना है, क्योंकि आपको केवल यहां पे एक ही स्टेज क्लियर करनी है। अपना एमसीक्यू का पेपर दो, क्लियर करो, डायरेक्ट पोस्टिंग ले लो, दैट्स इट। याद रखिएगा।
तो ऐसी अपनी जॉब्स की अपडेट्स, वीडियोस की अपडेट्स आप देखना चाहते हो मेरे चैनल के ऊपर, तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिएगा। अगर कोई भी चीज आपको नोटिफिकेशन के अंदर जो मेंशन करी हुई है वो समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज आप बस एक बार कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू पिन कर देना, मैं सारा डाउट्स आपका क्लियर कर दूंगा, क्लैरिफाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और डेली अपडेट्स देखने के लिए एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बता देगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।